अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बाय बाय। उम्मीद है तमाम व्यूवर सब्सक्राइबर खैरियत से होंगे। आज आप देख सकते हैं जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, अक्सर लोगों के पास सलीका की सिलाई मशीन होती है और वो बड़े बड़े काफ़ी अर्सा बंद रहती है और जाम हो जाती है। जिस तरह अब हमारे पास ये मशीन आई हुई है, तो इसको रिस्टोरेशन करने का तरीका आपको आज की वीडियो में हम गाइड करेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। अब देखिए, इसको रिस्टोरेशन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको जो वुडन बेस होता है इसमें से आपको इसको निकाल देना है मशीन को इस तरह से। और इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे ये मेजर पार्ट्स है, ये आगे का माथा है, ये आपने इसका खोल देना है। देखिए, ये माथा खोल देना है क्योंकि ये देखिए अंदर पूरा डस्ट और जंग वगैरह लगा हुआ है। ये खोल देंगे हम। इसके बाद इसको ऊपर करेंगे। इसका फुट जो है ये खोल देंगे हम लोग, फुट बाहर आ जाएगा। नीडल प्लेट, ये इसकी नीडल जो है ये भी हम खोल देंगे ताकि जब हम काम करेंगे तो ये हमारे हाथ पे सुई लगे ना। इसके बाद ये इसके ये जो स्क्रू है नीडल प्लेट के, ये स्क्रू हम खोल देंगे। ये स्क्रू इसके जो हम दोनों स्क्रू हम इधर से ये खोल देंगे, नीडल प्लेट हटा देंगे इसकी। इसके बाद सलीका मशीन में सबसे ज़्यादा फ़ायदे और बेनिफिट वाली चीज़ जो होती है वही हमारा कंपनी का जो है चुटकी वाला नाल होता है। इसकी सफाई क्लीनिंग बहुत इजी होती है घर में। इसको आपको स्क्रू ड्राइवर से खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको बॉबिन के इसको बाहर निकालना है और ये बटन खोलने हैं आपने इसके इजीली, ये बाहर निकालना है, शटल बाहर निकालना है और इसको इस तरह से रख देंगे हम। इसके बाद ये सब करने के बाद देखिए, जब हमने ये नीडल प्लेट खोली थी, नीडल थी हमारे हाथ में, ये नीडल से ये कि इधर धागे का रुआं जमा होता है, जिसकी वजह से मशीन के दांते जो होते हैं ना, वो कपड़े को सही आगे नहीं बढ़ाते। ये देखें, तो ये यहाँ से आपने इस रुए को साफ़ कर देना मुकम्मल तौर पर। ये देखें, बस ये इससे जो जमा हुआ धागा होगा वो निकल जाएगा। इसके बाद आपने ब्रश से इसकी कंप्लीट क्लीनिंग कर देनी है, बिल्कुल क्लीन हो जाए। आपके पास एक ब्रश होना चाहिए, टूथ ब्रश वगैरह कोई भी ब्रश हो, आप उससे इसकी ईजीली क्लीनिंग घर बैठे कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ फ्रंट पे जो भी थ्रेड वगैरह देखें, ये धुआं है जितना भी, ये सारा हम इधर से इसको साफ़ कर देंगे। ये देखेंगे, तो ये यहाँ पे जितना भी रुआं था ना, ये सारा हमने इसका साफ़ कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया। इसके बाद हम नीचे जाएंगे। ये देखिएगा, जो भी कचरा होगा इधर सारे इधर हम ये देखें, ये देखें सारा इधर हम इधर इसको साफ कर देंगे। इसके बाद ये नाल इसका जो है, इसको जो है इसको खोल देंगे। ये इधर जितना भी रुआं वगैरह, धागा वगैरह, जो भी कचरा फंसा हुआ था ना, जो भी रुआं था, उसको सबको हम क्लीन कर देंगे। अब देखिए, इसमें जो भी रुआं था ना, कचरा सारा निकल गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको जो ये देखें, ये ऊपर जो भी ये जमा हुआ है ना, इसके बाद ये देखें इसमें डस्ट जमी हुई है ना, इसको आप गीले पानी से वॉश कर देंगे ताकि ये मशीन की आपकी लाइफ जो है कलर की भी बढ़ जाए। लेकिन ये बार बार वॉश नहीं करना है। जब मास्टर सर्विस आप एक बार करेंगे तो आपने, अगर मशीन आपकी बहुत गंदी हो रही है तो आपने इस तरह से वॉश कर देना इसको। ये देखिए, ये डस्ट इसकी बहुत ज़्यादा जमी हुई थी, इसकी वजह से हम इसको वॉश कर रहे हैं। ये देखिए, और फिर इसको ड्राई कपड़े से बिल्कुल हम जो है ड्राई कर देंगे। ये देखें, फौरी तौर पे ड्राई कर दें ताकि जो है इसको जो लिक्विड है, जो पानी है, उसे जंग रस्ट ना लगे मशीन को। एंड में हम इसमें ऑयलिंग करेंगे, उससे ये होगा कि जो हमने वॉश किया है, जो नमी है वो इसकी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, ये इसको हम इस तरह से बिल्कुल ड्राई कर देंगे।
इसके बाद हम इसके पार्ट्स जो है सारे फिक्स कर देंगे।